हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विथ शिव। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ बहुत ही यूनिक क्वेश्चन और उसके लाजवाब जवाब आप तक पहुँचाते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी यानी मोटापा कम करने के लिए यूजफुल होने वाली सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है और क्यों करवानी चाहिए? मोटापा हमारे देश की और पूरे विश्व की बहुत ही बड़ी समस्या है। मोटापा के कारण बहुत सारी तकलीफ हमारे शरीर में आती है। वो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, यानी लुक वाइज प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो बहुत बीमारियों का घर भी है। तो मोटापा कैसे कम किया जाए, बेरियाट्रिक सर्जरी मोटापे को कैसे कम करता है, क्या वो सेफ है और उसका कॉस्ट कितना है, ये सारी बातें आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे। आज हमारे साथ बड़ौदा गुजरात के जाने माने बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर चिराग परीख हैं। आज उनसे बात करेंगे और बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में बहुत सारी बातें जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, ऐसी हम आप तक लाएंगे। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर चिराग से और जानते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन दूसरों के पास भी जा सके। तो चलिए बात करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में डॉक्टर चिराग से। हेलो सर, वेलकम टू माय शो। कैसे हो आप, पहले तो बताइए। बस आई एम फाइन शिव, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, थैंक यू फॉर कमिंग। सर, सबसे पहले जानेंगे कि आपकी जर्नी के बारे में। तो बेरियाट्रिक सर्जरी आप कब आपको लगा कि आपको ये बनना है और कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है सर? वैसे देखा जाए शिव तो आई हैव कंप्लीटेड माय एमएस इन 2002। ओके, राइट, फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था एसएसजी में और बड़ौदा में। वो व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग आई थॉट के आई वांट सम एक्स्ट्रा स्किल्स टू डेवलप। और उस टाइम पे बड़ौदा में इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो आई वेंट टू यूके। ओके, वहाँ का जो एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे एनएचएस में मैंने काम किया, गैस्ट्रो यूनिट में। ओके, तो व्हाइल आई वाज वर्किंग देयर मैंने ऑब्जर्व किया, लाइक आई वाज बोर्न ब्रॉट अप इन बड़ौदा। मैं गुजरात में बोर्न ब्रॉट अप हूँ, इंडिया में। मैंने यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ के लोगों को मिला, देखा, मतलब बड़ा हुआ यहाँ से। फिर वहाँ जाके मैंने वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ के लोगों से मिला मैं। और उसमें लाइक आई वेंट देयर फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 years में वहाँ पे रहा। वहाँ पे मैंने काम किया एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे ओबेसिटी इज अ मेजर इश्यू उस टाइम पे, इन 2005 to 10 के बीच में की बात है ये। तो वहाँ पे मैंने लाइक वी वर ट्रीटिंग पेशेंट्स जो जिसको अदर डिजीज है, जैसे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, हर्निया का प्रॉब्लम है, पर वो मोटापे की वजह से जो सिंपल ऑपरेशन रहता था वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, विच वॉज नॉट देयर इन इंडिया एट दैट टाइम। बट ग्रेजुअली मुझे लगा कि व्हेन इंडिया का जितना डेवलपमेंट होने वाला है उस टाइम पे ओबेसिटी की समस्या भी बढ़ने वाली है इंडिया में। तो एट दैट टाइम आई हैड एन अपॉर्चुनिटी to get training for bariatric surgery in Sunderland Hospital in NHS। तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर पीटर स्मॉल है, मेरे गुरु बोले या मेरे ट्रेनर बोले, तो आई हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम, जिनको ऑलरेडी 10,000 ऑपरेशंस का अनुभव था और मैंने उनके यूनिट में काम किया। ओके, एंड आई गॉट ऑल द ट्रेनिंग। उसके बाद जैसे फैमिली सर्कमस्टेंसेस है या फिर वॉट एवर वे, मुझे इंडिया में वापस आया, यहाँ पे प्रैक्टिस मैंने चालू किया। एंड आई वाज वेरी कीन टू शेयर माय स्किल, माय नॉलेज टू इंडियन पॉपुलेशन अपना यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों को मैं हेल्प करूँ। उस मोटिव से मैंने चालू किया हमारा यूनिट 2014 में, देवर्स बेरियाट्रिक, जिसमें हम लोग मतलब ये लास्ट 11 years से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड वी आर हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम अबाउट वेट लॉस, डाइट प्लानिंग भी देते हैं और सर्जरी भी देते हैं, जैसे जिसको जरूरत है उसके मुताबिक टेलर मेड प्रोग्राम हमारा रहता है। हमारी टीम में डायटिशियन भी है, कोऑर्डिनेटर भी है, मैनेजर भी है, और पूरा यूनिट हमारा वेल डेवलप है, ऑपरेटिव यूनिट भी है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने आज ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, बिकॉज करंटली आपने देखा होगा विद इन लास्ट 2 weeks टाइम कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है,
ही इज नाउ कंसर्न अबाउट ग्रोइंग ओबेसिटी इन इंडिया। यस एग्जैक्टली। तो मैं बताऊं कि जैसे हमारा जब मैं 2010 या 11 में मैं वापस इंडिया आया, उस टाइम पे ओबेसिटी पॉपुलेशन वाज नॉट दैट ग्रेट, लाइक 8 to 10% मोस्ट फिगर। बट नाउ इंडियन पॉपुलेशन आप देखा जाए तो 25 to 30% पीपल आर ओबेस। Yeah. ओबेस मतलब अगर आप बोले तो आई विल गो फर्दर कि ओबेस मतलब क्या है कि देर आर ग्रेडिंग्स अबाउट ओबेसिटी, जिसको स्लाइट ओवरवेट रहते हैं पेशेंट, या फिर बहुत ओवरवेट रहते हैं जिनको बिकॉज ऑफ वेट अदर बीमारी हो जाती है, लाइक हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, जॉइंट पेन रहता है। तो ऐसे लोगों का पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गया है। ओके। तो दैट इज वाई वी हैव टू एड्रेस दिस इश्यू एंड करेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। ओके। तो सर आपने बताया कि अभी बढ़ गया है, तो इंडिया में ये क्यों बढ़ा है, उसका क्या कारण है सर? वेल ऑब्वियस थिंग ये है कि इंडिया का ग्रोथ जो हुआ है इन लास्ट 10-12 थैंक्स टू आवर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, उनका विजन जो है उसकी वजह से जो ग्रोथ हुआ है, पेशेंट मतलब लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो काफी इम्प्रूव हुआ है, हो गया है। और उसकी वजह से लोगों के पास पैसे भी इतने अच्छे आ रहे हैं एंड दे आर अफोर्डिंग ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज। जैसे पहले हमको लाइक साइकिल पे हम लोग स्कूल में जाते थे, बट नाउ पीपल यूज टू गो इन अ कार, वान, वो सब इजीली अवेलेबल रहता है। तो फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है हमारा, एंड वी गेट असिस्टेंट एवरीवेयर। और फूड वेराइटीज भी अभी काफी अवेलेबल हो गए, एंड फूड क्वालिटी भी लाइक वेस्टर्नाइजेशन बहुत हो रहा है अपने फूड क्वालिटी में, जंक फूड इज इंग्लिश। और बच्चों को मतलब लोगों को छोट बचपन से ही मतलब अभी क्या है कि they have habit to have junk food and less physical work and all that. We all know ये सब प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ग्रो हो रहा है मोटापा। ओके। तो सर बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है और ये वेट लॉस के लिए कैसे काम करती है सर? हाँ, तो बेरियाट्रिक वो वर्ड कहाँ से आया? मैं बेरियाट्रिक मतलब प्रेशर, हाई प्रेशर, लाइक एब्डोमेन में हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, प्रेशर बढ़ता है, तो उस तरीके से उससे ये वर्ड आया है बेरियाट्रिक। तो बेसिकली इट्स करेक्टिव सर्जरी फॉर ओबेसिटी। तो मोटापा कम करने का ऑपरेशन है। हम लोग जैसे जिस पेशेंट में बहुत ही मॉर्बिड ओबेसिटी है, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी को स्लाइट वजन ज्यादा है, किसी को थोड़ा उससे ज्यादा है, और किसी को ग्रेड 3 ओबेसिटी मतलब कि सीवियर ओबेसिटी है, जिसकी वजह से जिसको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, जॉइंट पेन हो, ये सब फिजिकल इश्यूज है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो उन लोगों को हम ऑपरेशन के लिए चूज करते हैं और ये सर्जरी करते हैं। ये बेसिकली सर्जरी होती है की होल सर्जरी, जिसमें पेट के ऊपर 3-4 होल पड़ते हैं, और वी ऑपरेट ऑन द स्टमक, जो अपना स्टमक रहता है जठर, जिसका उनको उसको कट करके, मतलब उनको बोलते हैं स्टेपलिंग। इट्स वेरी पॉपुलर वर्ड अबाउट दिस सर्जरी, स्टेपलर सर्जरी। तो उसको स्टेपलिंग करके, कटिंग करके उसका साइज कम कर देते हैं। बट दिस ऑल डन लेप्रोस्कोपिकली और की होल, जैसे होता है बड़ा ऑपरेशन, पर ऊपर से लगता है कि बहुत स्मॉल होल से काम हो जाता है। तो पेशेंट का रिकवरी भी फास्ट रहता है, और कॉस्मेटिकली भी लुकिंग गुड, कि कोई स्कार पेट पे होता नहीं है। विद इन 6 to 8 months कुछ को पता भी नहीं चलता है कि सर्जरी हुआ है, उस तरीके से। आपने अभी बात तो की कि मोटापा की वजह से ये सब बीमारी आती है, मगर वो क्यों आती है, उसका क्या कारण है? मोटापा बढ़ने से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या अपने कोई भी बीमारी कैसे आती है? हाँ, तो जैसे देखा जाए तो जैसे वजन बढ़ता है तो फैट डिपोजिशन होता है बॉडी में। तो हम फैट सिर्फ हम 2 टाइप का फैट डिपोजिशन होता है, एक होता है पेरिफेरल फैट डिपोजिशन और दूसरा होता है विसरल फैट डिपोजिशन। ये थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो पेरिफेरल फैट डिपोजिशन मतलब कि लिम्स में जो फैट डिपोजिट होता है, थाइज में होता है, पेट के ऊपर होता है, जिसको हम पेरिफेरल फैट डिपोजिशन बोलते हैं। और दूसरा होता है विसरल फैट डिपोजिशन। विसरा मतलब कि ऑर्गन,
तो कोई भी ऑर्गन में भी फैट डिपॉजिट होता है। Okay. जैसे हमको लगता है, बाहर से हमको लगता है कि इसका fine है। हाँ ये थाई में फैट है या पेट के ऊपर फैट है, बट अंदर भी इतना ही फैट रहता है ऑर्गन्स में। ओके, जैसे हम बोलते हैं फैटी लीवर, फैटी लीवर। हाँ, तो लीवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है। ओके, इस तरीके से फैट डिपोजिशन होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, हार्ट में भी होता है, और ब्लड वेसल्स में भी फैट डिपोजिशन होता है। ओके, तो ये जो ओबेसिटी होता है, उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई रहता है जनरली, बिकॉज उनका लिपिड फैट कंपोनेंट इन द बॉडी इज हायर एज कम्पेयर टू नॉर्मल थिन लीन पर्सन। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको हार्ट डिजीज का रिस्क रहता है। ओके, फैटी लीवर होता है, तो उसकी वजह से डायबिटीज, फैटी पेंक्रियाज भी होता है। जो पेंक्रियाज मतलब स्वादुपिंड बोलते हैं, जो हमको इंसुलिन सिक्रीट करके देता है बॉडी में ओके, शुगर डाइजेशन के लिए। तो फैट के सेल्स जो होते हैं उसके मुंह के ऊपर फैट जमा हो जाता है। पेंक्रियाज के सेल्स के मुंह पे फैट जमा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या, इंसुलिन बाहर निकलने में तकलीफ होती है। ओके, सो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पर एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज वाई पीपल गेट डायबिटीज। ओके, और हैवी वेट के कारण क्या होता है, जॉइंट पे लोड आता है, तो जॉइंट में जो बोलते हैं हम लोग उसका जॉइंट डैमेज होना डैमेज हो जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ वॉकिंग फिर करना डिफिकल्ट रहता है पेशेंट को। ओके, आप ऐसे सोचो कि जो लोड ले रहा है जॉइंट, जिसका वेट है 50 केजी, और उसी जॉइंट को अब 100 केजी का लोड दो, तो उसमें डिफरेंस होता है कोई भी। तो उस तरीके से वो भी डैमेज होना चालू हो जाता है। तो ये होता है। फिर किसी को सांस की तकलीफ होती है, स्लीप एपनिया बोलते हैं हम लोग, जिसको ये गला होता है यहाँ पे ट्रेकिया, यहाँ पे भी फैट डिपॉजिट होता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। ओके, हाँ, स्नोरिंग बहुत, रात को बहुत खर्राटे आते हैं उनको, स्नोरिंग बहुत होता है। तो उसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, तो रात को वो एकदम जग जाते हैं कि चौक जाते हैं। हाँ, उनको एकदम अनइजीनेस फील होता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपना वो होता है। हाँ, हाँ, ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिटेंशन होता है। ओके, तो वो सब चीजें होती है। ओके, बट वंस पेशेंट लूजेस वेट, चलो हम कुछ भी बोले, सर्जरी भी ना करें और वह कैसे भी करके वेट लॉस करें, तो ये सब करेक्शन हो जाता है, पेशेंट को रिवर्स हो जाता है ये सब चीजें। सर, शुगर का आपने बोला, हाँ, तो शुगर कितनी डेंजरस है बॉडी के लिए? क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है, सेलिब्रिटी शुगर के नाम से एकदम चिढ़ जाते हैं, वो शुगर लेते ही नहीं है। तो शुगर क्या इफेक्ट करता है ये फैट के पीछे सर? राइट। सो हम जब भी डाइट लेते हैं तो उसमें जैसे शुगर होता है ना, इट इज लाइक डायरेक्ट सोर्स ऑफ कैलोरी। ओके, तो डायरेक्ट डिपोजिशन हो जाता है बॉडी में। कुछ और प्रोटीन लेते हैं तो वो प्रोटीन क्या होता है, इट इज अ बेनिफिशियल टू द बॉडी। जहाँ शुगर होता है वो सीधा फैट वो लीवर में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज हार्मफुल। जैसे अपने देखा जाए तो एंशिएंट टाइम में बिफोर 200 ईयर्स, जैसे अंग्रेज लोग हमारे लाइक दे वर रूलिंग अस, उसके पहले की बात है, तो शुगर वाज नॉट इन आवर डाइट एट ऑल। ओके, दे हैव इंट्रोड्यूस शुगर डाइट। तो उसके पहले के लोग हैं तो उसमें कोई मोटापा का इतना प्रॉब्लम था ही नहीं अपने कंट्री में। बट दिस शुगर इंट्रोडक्शन जब से हुआ है तब से ग्रेजुअली वेस्टर्न लोग भी शुगर लेते हैं ज्यादा, तो वो लोग तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। एंड नाउ इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं उनको, तो हमको भी हो रहा है। अभी वो लोग सुधर रहे और हम भी कर रहे थे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन शुगर डाइट। वो बोलते हैं जैगरी, मतलब गुड़ वगैरह चालू कर रहे हैं ऑप्शन। वो पहले बोलते थे ना ये सब तो राजयोग है, राज रोग है। हाँ, राइट। जो राजा होते थे उनको ये सब रोग होते थे, डायबिटीज वगैरह, तो सब कॉमन को हो रहे हैं क्योंकि शुगर की वजह से। ओके, तो सर कौन लोग हैं जो सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हैं? किसको ऐसी बेरियाट्रिक सर्जरी करवानी चाहिए सर? दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली अभी रिसेंटली 2 पेशेंट मेरे यहाँ पे आए थे, उनको सिर्फ 10 kg वेट लॉस वेट हायर था एज कम्पेयर टू देयर नॉर्मल बॉडी वेट। जैसे हम ये डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर BMI रिपोर्ट, तो उसमें हाइट और वेट का रेशियो हम लेते हैं। उसके मुताबिक हम लोगों उनको ओबेसिटी क्लासिफाई करते हैं कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है और मॉर्बिडली ओबेस है ऐसा। तो जिसका BMI 35 अबाव हो, 35 अबाव मतलब कि इफ यू कैलकुलेट कि
वन पॉइंट मतलब 6 फीट का बंदा कोई है, 180 सेंटीमीटर बंदा है, तो उसका आइडियल वेट शुड बी 90 kg. ओके. मैक्सिमम ही कैन हैव अपर रेंज अप टू 100 kg. पर उससे अगर ज्यादा है तो उसको ग्रेड 2 ओबेसिटी, ग्रेड 1 ओबेसिटी में जाता है. और अगर उसका वेट 120 हो गया, मतलब BMI 35 अबव हो गया, तो उसको मॉर्बिडली ओबेस बोलते हैं. तो उस तरीके का पूरा कैलकुलेशन होता है. हमारे पास हमारे यूनिट में BMI स्कैनर मशीन है, जो स्पेशलाइज मशीन है, जिसमें ये तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो ही जाता है. अलोंग विद दैट बॉडी में फैट कंपोनेंट कितना है, प्रोटीन परसेंटेज कितना है, वो सब भी हम कैलकुलेशन करते हैं. और कौन से एरिया में ज्यादा है, कौन से एरिया में कम है, उसके मुताबिक वी कैन प्लान सर्जरी फॉर द पेशेंट. तो ऑन एन एवरेज जिसका BMI अबाउट 35 है और साथ में उसको ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, जॉइंट प्रॉब्लम है, ये सब पेशेंट्स में सर्जरी करके वेट लॉस कराना इम्पोर्टेंट है. ओके. मैंने देखा है कभी कभी पेशेंट इतना ओवरवेट होता है कि एक्सरसाइज कर नहीं पाता. एक्सरसाइज करता है तो नी पेन स्टार्ट हो जाता है. तो ऐसे पेशेंट के लिए भी ये सर्जरी इफेक्टिव है. ओके. कुछ वो भी है कि कोई लेडीज है जो चाइल्ड बेरिंग एज में है, जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करना डिफिकल्ट रहता है, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, उसमें भी सर्जरी करके वेट कंट्रोल होता है तो उनका इम्प्रूव होता है, फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है. ओके. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन. सर, ये बेरियाट्रिक सर्जरी के टाइप कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, और उसमें से सबसे सेफ और इफेक्टिव टाइप कौन सा है सर? सी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ऑल प्रोसीजर सेफ. ओके. बराबर है. कौन से पेशेंट में कौन सा सर्जरी करना है और कौन से यूनिट में सर्जरी होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बराबर है. इन अवर यूनिट वी गिव ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ सर्जरी टू द पेशेंट. हम लोग बलून थेरापी भी करते हैं, जैसे उसमें कोई इंसिजन इन्वेजिव नहीं होता है. ओके. हम लोग स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं, जिसमें मैंने बोला स्टेपलिंग वाला ऑपरेशन, जिसमें स्टमक को कट करके हम छोटा कर देते हैं. दूसरा आता है बाईपास सर्जरी, जिसमें होता है कि स्टमक को छोटा करके पाउच बनाते हैं और उसके साथ इंटेस्टाइन का बाईपास लेते हैं हम साथ में. सो दैट इज एडिशनल प्रोसीजर वी गिव टू द पेशेंट. कुछ पेशेंट का ऐसा होता है कि ऑलरेडी बेरियाट्रिक सर्जरी हो चुका है और वेट गेन होता है आफ्टर ओवर पीरियड ऑफ सम इयर्स, तो उनको रिवीजन सर्जरी भी हम करते हैं. ओके. सो दिस ऑल वेराइटीज ऑफ सर्जरीज आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन पेशेंट नीड एंड प्रोफाइल वी गिव. जैसे कोई यंग पेशेंट है जिसको सिर्फ वेट लॉस ही करना है, जिसका BMI हाई है और कोई डिजीज नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, अदरवाइज हेल्दी है, पर वजन ही बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट में हम ऐसा यूज करते हैं कि स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं. फिर कुछ पेशेंट ऐसा होता है जिसको डायबिटीज है, वेट इतना ज्यादा भी नहीं है पर डायबिटीज है साथ में, तो उसको हम बाईपास प्रोसीजर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, शुगर कंट्रोल बहुत फास्ट आता है उनका. ओके. तो दिस इज हाउ वी, किसी पेशेंट का डाइट हिस्ट्री है जिसका इसके मुताबिक भी हम प्रोसीजर उसको एडवाइस करते हैं. जैसे कोई पेशेंट है जो पूरा दिन कुछ नहीं खाता है, फिर शाम को बैठता है खाने के लिए तो उसको ओवर ईटिंग हो जाता है, तो उसका सर्जरी अलग रहता है. और कुछ पेशेंट ऐसा होते हैं कि जिसको पूरा दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं, तो उसका सर्जरी अलग होता है. तो उस तरीके से वी टेलर मेड थेरापी फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट. तो आप बता रहे हो वो स्टेपलर जो स्टमक पे आप लगाते हो, हाँ, तो उससे फिर क्या होता है, यानी आप खाना कम कर देते हैं लोग, कैसा होता है? इससे क्या होता है कि जो स्टमक होता है हमारा, उसको स्टेपलिंग करके हम कट कर. स्टेपलर इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट जिससे स्टमक को हम स्टेपल करते हैं और उसके बाद कट करते हैं. तो वो जैसे 2010-11 से ये कॉमन ऑपरेशन हो गया है स्टेपलिंग वाला, बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट नाउ, एंड दिस इज द फैंटास्टिक इन्वेंशन डन इन द फॉर द सोसाइटी कि लेप्रोस्कोपिक स्टेपलर अवेलेबल हो गए. तो सॉरी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लेप्रोस्कोपी मतलब बहुत ही 1 सेंटीमीटर विड्थ वाला स्टेपलर होता है, वो बॉडी के अंदर जाता है और स्टमक को कट करते हैं हम लोग स्टेपलिंग करने के बाद, तो बहुत फास्ट प्रोसीजर हो जाता है.
अदरवाइज अगर आपको सर्जरी करना हो तो स्टमक को कट करना पड़ता है मैन्युअली सीजर से और फिर स्विचर करके मतलब इट इज लॉन्ग लेंथी प्रोसीजर। और स्टेपलर से बहुत फास्ट होता है, ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है। ओके। तो ये जो स्लीव का आपने बोला है वो स्टेपलर वाला ये तो ये सर्जरी का कितना टाइम आपने बोला फास्ट, यानी कितना टाइम लगता है? ऑन एन एवरेज 1 आवर 1.5 आवर। ओके, इतने कम टाइम में हो जाता है। ओके, और वो बहुत इफेक्टिव रहता है। हाँ। ओके। मैंने कहीं पे सुना था ये हमारे जो धीरू भाई अंबानी है उनके सुपुत्र मुकेश भाई अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी, यस, उनको मना कर दिया था ये सर्जरी के लिए, तो उसका क्या रीजन था सर? शायद ऐसा मैंने सुना था। वैसे तो जनरली क्या है कि जो मना किया आई एम नॉट श्योर एक्चुअली क्या हुआ उनके बीच में, पर एज फार एज आई नो इन अवर कम्युनिटी ही डिडंट हैव एनी सर्जरी। ओके। उनको सिर्फ डाइट से कंट्रोल हुआ था उनका वेट और बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला। हाँ। 1 ईयर में उन्होंने बहुत अच्छा। बट दिस इज द वे कि दिस इज अ फैक्ट कि अगर आप आफ्टर डूइंग सच अ सक्सेसफुल जर्नी इफ यू डोंट स्टिक टू योर लाइफस्टाइल और डाइट पैटर्न तो फिर यू विल गेट वेट वेरी गेन विद इफ यू डोंट हैव सर्जरी। तो उनको कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो लाइफस्टाइल फॉलो करना के लिए रेडी नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्मोक करते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक है, तो वैसे पेशेंट में हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट मिलता नहीं है और they continue to do smoking, then they will have a lot of complications afterwards. ओके। तो सर इसका रिकवरी टाइम कितना होता है? एक बार सर्जरी करवा दिया आपने, प्रोसीजर तो बता दिया, टाइमिंग भी बता दिया, रिकवरी टाइम कितना होता है? रिकवरी इज वेरी क्विक। ओके। हमने 1-1.5 घंटे में सर्जरी हो गया, उसके बाद 4-5 घंटे में हम पेशेंट को खड़ा करके मूवमेंट करा देते हैं, यूरिन स्टूल सब पेशेंट खुद ही पास करने चला जाता है, मोबिलाइजेशन हो जाता है, विद इन 2 days हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। एंड उसके बाद घर जाके उनको सिर्फ डाइट थोड़ा फॉलो करना पड़ता है, लिक्विड डाइट फॉर 2 to 3 weeks टाइम। ओके। बाकी तो दे कैन गो बैक टू वर्क इन अ वीक्स टाइम, नॉर्मल एक्टिविटी सब चालू हो जाता है उन लोग का। सर्जरी के बाद लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है सर? सी सर्जरी से पहले से ही एक्चुअली वी मोटिवेट पेशेंट टू चेंज देयर लाइफस्टाइल। सो कुछ पेशेंट होते हैं जिसे मैंने बोला कि स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या फिर उनका फिजिकल एटीट्यूड ऐसा होता है कि फिजिकल वर्क नहीं करना है, या फिर डाइट तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूँ। ऐसे लोगों को वी ऑब्जर्व फॉर सम टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि पेशेंट आए और नेक्स्ट डे हमने ऑपरेशन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। दिस इज अ लॉन्ग टर्म थेरापी। तो जैसे फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है वी डू फर्स्ट कंसल्टेशन, उसमें हम जजमेंट लेते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक हाफ एन आवर 1 आवर तक उनका काउंसलिंग चलता है फर्स्ट विजिट में ही। एंड वी एसेस कि क्या उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनको प्रॉब्लम क्या है, उनका वेट क्या है, उनका हैबिट्स क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर एवरीथिंग इज सूटेबल देन वी गिव 1 week's टाइम टू कम बैक फॉर सर्जरी टू द पेशेंट। बट अगर उसमें कुछ सूटेबल नहीं है, जैसे पेशेंट स्मोकर है या अल्कोहल ले रहा है या कुछ फिजिकल इश्यूज है पेशेंट को, सॉरी, तो हम लोग ये करते हैं कि उनको पहले ऑब्जर्व करते हैं फॉर 2 to 3 months। वी गिव देम टारगेट कि आप ये बंद करके आओ, आप ये इतना वेट लॉस खुद करके आओ विद डाइट विथ एक्सरसाइज। वी पुट देम ऑन दैट पाथवे और उसके बाद हम उनको इफ दे आर मोटिवेटेड, दे आर कीन, देन वी अप्रोच देम फॉर सर्जरी। तो सर आपके हॉस्पिटल का तो आपने थोड़ा डिटेल बताया, मगर एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे आना है, क्योंकि ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग आपके पास आने वाले हैं। सो वी आर देवर्स बेरियाट्रिक हॉस्पिटल एंड लोकेटेड इन न्यू समा रोड, बड़ोड़ा। या ओके सर। ओके सर, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको बताने हैं, सही है या गलत है, मिथ है या फैक्ट है? राइट। कई लोग सोचते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी एक शॉर्टकट है, आसान तरीका है, ये धारणा सही है या गलत है सर? सो बेरियाट्रिक सर्जरी करना हितावह है कि नहीं, वो शॉर्टकट है, सबको मालूम है कि ये कर तो काम हो गया।
सी pediatrics जैसे आप देयर इज रिसर्च डन अबाउट वेट लॉस मेथड्स जिसमें आता है डाइट, एक्सरसाइज, बलून थेरापी, मेडिकेशंस एंड बेरियाट्रिक सर्जरी. सो ये पूरा बहुत ही पेशेंट्स का स्टडी हो चुका है पास्ट में, और ये सब में सबसे इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर वेट लॉस इज सर्जरी ओनली. बराबर है. तो इट इज सक्सेसफुल सर्जरी, उससे होता ही है वेट लॉस. बट वो वेट लॉस कितना होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं, और लॉन्ग टर्म वेट लॉस होता है कि नहीं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट पर्सनालिटी एंड पेशेंट्स लाइफस्टाइल चेंजेस जो करते हैं वो. बिकॉज बेरियाट्रिक सर्जरी इज ओनली 50% ऑफ वेट लॉस जर्नी. बाकी का 50% जो है वो पेशेंट का लाइफस्टाइल है, उनका जो डाइट पैटर्न है वो सब रहता है, डेडिकेशन है कि नहीं. सो वेट लॉस तो होता ही है, बट एट द सेम टाइम पेशेंट्स के एफर्ट भी इतने इम्पोर्टेंट है. तो सर ये सर्जरी खतरनाक होती है और साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये बात सच है या गलत? जैसे अब सर्जरी का इंटेंसिटी देखा जाए, बेरियाट्रिक सर्जरी इट इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर सर्जरी इन द बॉडी. जैसे हम गॉलब्लैडर का ऑपरेशन कराया या हर्निया का ऑपरेशन कराया, जो भी लेप्रोस्कोपी से हम सर्जरी करते हैं उसी तरीके से ये बेरियाट्रिक सर्जरी भी है. इनफैक्ट इट इज मच सेफर देन कैंसर सर्जरी. आप कैंसर सर्जरी कराते हो, कुछ है हाई एडवांस कैंसर होता है, जैसे इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया या फिर पैंक्रियास का कैंसर हो गया, उससे तो ये कई गुना कम रिस्की सर्जरी है. और डेटा जैसे देखा जाए डेटा कि जैसे कैंसर सर्जरी हुआ या जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ या कोई इमरजेंसी सर्जरी हुआ या जीआई सर्जरी हुआ, तो ये सभी सर्जरी में मोर्टालिटी रेट मतलब डेथ रेट आफ्टर दिस सर्जरी जो होता है दैट इज लिस्ट इन बेरियाट्रिक सर्जरी. तो जैसे लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत रिस्की है, ऐसा नहीं. इट इज लेस रिस्की देन एनी अदर नॉर्मल ऑपरेशन. बट इट शुड बी डन with a experienced doctor in a setup where all the facilities are available. तो सर ये सर्जरी एक बार करवाने के बाद वजन फिर से नहीं बढ़ता है, ये सच है या गलत है सर? ये सच भी है और गलत भी है. बराबर है. वजन क्या एक सर्जरी के बाद घटता ही है. एट सम स्टेज जिसका हाइट है उसके लेवल का वेट उसको मिल ही जाता है पेशेंट को. जैसे जिस पेशेंट का आइडियल वेट है 75 kg और उसका वेट है 110 बिफोर ऑपरेशन, तो आफ्टर ऑपरेशन 6 to 8 months लगता है. इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं कि आज सर्जरी हुआ और एक वीक में वेट लॉस हो गया. इट टेक्स 6 to 8 months टाइम टू गेन अचीव योर वेट लॉस. तो 75-80 किलो हो ही जाता है पेशेंट का, एंड दैट रिमेन्स मेंटेन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. बट अगर कोई पेशेंट है जो लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करता है, मॉडिफिकेशन नहीं करता है, गो बैक टू देयर ओल्ड हैबिट्स लाइक अल्कोहल या फिर जंक फूड, उस पे ऊपर चला जाता है, देन ही मे एक्सपीरियंस सम वेट गेन. तो वेट गेन फ्लक्चुएशन तो रहता है, 2-5 किलो प्लस माइनस रहते ही है. बट वी दैट इज व्हाट आवर यूनिट इज दैट कि हम लोग हमारे पेशेंट को लॉन्ग टर्म फॉलोअप में रखते हैं. सो फार वी हैव ऑपरेटेड ऑलमोस्ट 500 पेशेंट्स इन लास्ट 12 years, और उसमें हर एक पेशेंट का डेटाबेस हमारे पास है. एंड वी यूज्ड टू कॉल देम पीरियोडिकली कि भाई कैसा है वेट, कैसा मेंटेन. जिसको भी प्रॉब्लम है, जैसे जिसको फेस हुआ कि 5 kg 10 kg वेट लॉस, वेट गेन हुआ है, then we call them, we give them diet chart, we give them some medications to control their weight. And that is how they maintain. तो कोई देखने वाला रहता है तो उनको भी थोड़ा माइंड होता है कि हाँ भाई कोई देखेगा, फोन भी करेगा, पूछेगा कि क्या है, क्यों बढ़ा है वेट. डेफिनेटली वो साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्टिव रहता है. This pattern I learned from NHS when I was working in a unit. They have dedicated follow-up team as well. तो हम वही प्रोटोकॉल से हमें यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ऐसा है. डेफिनेटली वो बहुत सही बात है, क्योंकि एक बार होता है सर्जरी के बाद कौन क्या पेशेंट है पता नहीं, मगर आप जो फॉलोअप करते हो बहुत. बाकी सर्जरी में ऐसा पैटर्न रहता है कि जैसे गॉलब्लैडर किया है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ,
पेशेंट आया, 1-2 घंटा टाके खोले, उसके बाद हाँ क्या हुआ? पेशेंट डिसअपियर हो जाते हैं, उसको फॉलोअप में वो जरूरत भी नहीं होती, हाँ जरूरत नहीं बट फॉर दिस पर्टिकुलर सर्जरी ओके इट इज मस्ट। ओके। तो सर हमने पहले भी बात की कि मोटापा कई बीमारियों से जुड़ा हुआ है, तो कौन कौन सी बीमारियां सर्जरी के बाद ठीक हो जाती है? जो भी बीमारी मोटापे से रिलेटेड है, जैसे हमने बोला कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर चला नहीं जाता है पर कंट्रोल बहुत अच्छा आ जाता है। ओके जैसे कोई पेशेंट ने 2 और 3 डिफरेंट वेराइटी ऑफ मेडिकेशन फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, तो उसमें से एक पे आ जाता है। ओके फिर जिसको सांस की बीमारी है, स्लीप एपनिया बोलते हैं, उसमें 100% करेक्शन हो जाता है। ओके अस्थमा क्लियर हो जाता है। ओके डायबिटीज में जैसे टाइप 2 होता है वो करेक्ट हो जाता है, टाइप 1 होता है तो इंसुलिन का डोज कम हो जाता है। कुछ पेशेंट इंसुलिन पे होते हैं तो मेडिसिन पे आ जाते हैं। ओके तो जॉइंट रहता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है। इनफर्टिलिटी होता है तो फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है। ओके तो लॉट ऑफ बेनिफिट पेशेंट गेट्स। हार्ट डिजीज भी इम्प्रूव हो जाते हैं, ओके। कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाता है। तो सर आपने बताया अभी कि इनफर्टिलिटी, तो मोटापा से ऐसी इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों होती है सर? ये मोटापा की वजह से उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाता है। ओके तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, ओके और उसकी वजह से वो कंसीव करना डिफिकल्ट रहता है उनको। ओके तो वंस दे लूज वेट, पीसीओएस कंपोनेंट उनका कंट्रोल में आ जाता है। आपको मतलब एज अ माय वाइफ इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, so she has lot of such kind of patients. तो before surgery they are taking lot of medicine to control hormonal imbalance in the body, but after surgery वो सब medication भी बंद हो जाता है और patient का fertility rate, like अभी recently we have 2 patients this year, we managed 2 patients to conceive after weight loss surgery. ओके So that's very nice success. अच्छा सर, ऐसी कोई स्टोरी, इंस्पिरेशन स्टोरी आप बताइए कि आपके पेशेंट के साथ सर्जरी के बाद उनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, फिजिकली भी और मेंटली भी। उनका कॉन्फिडेंस, जैसे मोटापा कम होता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अपना, तो ऐसी कोई स्टोरी है तो बताइए सर। वैसे शिव देखा जाए तो ऐसे तो कई सारे पेशेंट्स हैं, एंड दैट इज व्हाट ड्राइव्स मी टू कंटिन्यू दिस प्रोफेशन। कि हर एक पेशेंट जिसका भी वेट लॉस होता है वो इतना हैप्पी होता है, इतना उसका पर्सनालिटी चेंज हो जाता है आफ्टर सर्जरी, एंड डेफिनेटली उसका वर्क एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस सर्जरी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स पेशेंट गेट, लाइक फिजिकल, मैंने बोला डायबिटीज करेक्शन, तो मैं आपको बताऊं हमारा एक पेशेंट है, 2 साल पहले मैंने उनका सर्जरी बाईपास किया था। तो शी वॉज ऑन almost 100 units of insulin in a day, phase wise, जैसे 36 मॉर्निंग में लिया, 36 इवनिंग में लिया, बीच में उन्होंने लेंटस ले लिया, वेराइटी ऑफ इंसुलिन along with 3 to 4 medications डायबिटीज कंट्रोल के लिए। she approached me, उनको उनके फिजिशियन ने बोला कि आप वजन कम करो तभी ये सब डोज कम होगा। तो she approached me, we manage her, उसका बाईपास सर्जरी किया। तो आप मानोगे नहीं, विद इन 1 month we stop all insulin of the patient, we stop all the medications of the patient. उनका HbA1c लेवल जो अनकंट्रोल था 8 के अबाव, in spite of all this insulin therapy, वो सीधा 6 के नीचे आ गया। So that was a great achievement in this patient. So एक ये है। फिर 2-3 पेशेंट ऐसे हैं हमारे जिसको ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला है कि भाई आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या फिर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत है, बट यू कम बैक आफ्टर वेट लॉस, क्योंकि उनको पता है कि वो ऑपरेट करेंगे तो वो जॉइंट है वो टिकने वाला नहीं है, डेफिनेटली नेचुरल जॉइंट नहीं टिक रहा है तो आर्टिफिशियल तो टिकने वाला ही नहीं। तो दे कम टू मी, तो उनका ऑपरेशन किया। तो नाउ एक्चुअली मैनी ऑफ देम डोंट रिक्वायर सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट, बिकॉज वेट लॉस हो गया है तो उनका पेन भी चला गया। बहुत दिक्कत आती है कभी कभी फीमेल को, तो मैरिज में भी प्रॉब्लम होता है ओवरवेट की वजह से। वो तो बहुत कॉमन है, एंड उनका हो जाता है फिर एंगेजमेंट मैरिज इजीली हो जाता है आफ्टर वेट लॉस। फर्टिलिटी, मैंने बोला इनफर्टिलिटी इंप्रूव हो जाता है, तो उसका भी उनको, यानी मोटापा एक पर्सनालिटी के साथ ऐसा जुड़ा है कि आपको मानसिक तौर पे भी तोड़ देता है। यस,
एक यंग लड़की अभी मुझे मैंने 1 साल पहले मैंने ऑपरेट किया है उनको, तो शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो टीचिंग प्रोफेशन में है और पीएचडी उसको करना था उस टाइम पे जब मुझे मिलने आए। तो उनको कहीं पे भी क्रैक नहीं हो रहा था, वो लोग बोलते थे तेरा वेट इतना है तो हाउ विल यू वर्क हार्डर है ऐसा। तो शी गॉट सर्जरी, वेट लॉस हुआ, उसके बाद उसको ब्रेक भी अच्छा मिल गया। सो दैट इज व्हाट पीपल गेन आफ्टर दिस सर्जरी। ओके, आत्मविश्वास भी आपने बोला ऐसा, हाँ। बहुत डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। मैंने देखा था, एक मेरा दोस्त था जो बहुत मोटापा उसके अंदर बहुत ज़्यादा, यानी बॉडी वेट था उसके अंदर, और फिर जैसे ही कम हुआ उसका पूरा पर्सनालिटी ही चेंज हो गया, वो पूरा नेचर बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बहुत दिस इज एक्चुअली वन एस्पेक्ट विच इज मिस इन सोसाइटी। हाँ, जिसको वेट ज्यादा है, जैसे कोई लड़का बच्चा टीनेजर है उसका वेट ज्यादा है तो उसको स्कूल में बहुत डिफिकल्टी रहती है, बहुत डिफिकल्ट है। उसको फेलो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीज करते रहते हैं, बॉडी शेमिंग का, शेमिंग, फिर वो डिप्रेशन बहुत होता है वो में। जैसे वर्क में भी ऐसा होता है, जैसे आप कहीं पे काम करने गए वो मोटापा है तो लोग बोलते रहेंगे तू कितना खाता है ये वो, लाइक वो जो रहता है सोशल स्टिग्मा, जिसकी वजह से क्या होता है सोशलाइजेशन कट ऑफ हो जाता है। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, इट्स ए विशियस साइकिल। सोशलाइजेशन कट ऑफ हो गया तो पेशेंट विल गो इनटू डिप्रेशन, डिप्रेशन में ज्यादा होता है ईटिंग, तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ता रहता है। सो दिस चैनल नीड्स टू ब्रेक। ओके, तो डिप्रेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओबेसिटी जो काफी लोगों को इग्नोर करते हैं, फैमिली मेंबर से स्पेशली। ओके, तो सर अगर कोई आदमी बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने की सोच रहा है तो उसे कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है सर, प्रिपरेशन के लिए क्या करना? हाँ, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बोला कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई बैड हैबिट है लाइक स्मोकिंग या अल्कोहल, वो सब एकदम कंट्रोल कर देना पड़ता है पेशेंट को। उसके साथ जैसे हमारे साथ फर्स्ट कंसल्टेशन होता है उनका, तो हम लोग उनको लिक्विड डाइट, लीवर रिड्यूसिंग डाइट देते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए। तो वो अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करे पेशेंट तो क्या होता है चालू ऑपरेशन में बहुत इजी रहता है हमको करने का, लीवर का साइज डाउन हो जाता है। हम लोग लीवर, ये जो स्टमक होता है लीवर के नीचे होता है, तो हमको लीवर को उठा के सर्जरी करना पड़ता है, जिसे हम लोग लीवर रिट्रैक्शन। तो अगर लीवर हैवी है तो रिट्रैक्ट करने में डिफिकल्टी रहती है, तो सर्जरी डिफिकल्ट होती है। तो दैट इज व्हाट वी गिव लीवर रिड्यूसिंग डाइट फॉर 1 वीक 10 डेज। ओके, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे पेशेंट तो उसका रिकवरी फास्ट आता है। किसी कोई पेशेंट को स्लीप एपनिया है और सीपैप मशीन यूज करना पड़ता है, उनको ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है। जैसे मैंने अभी 6 महीने पहले एक लेडी का ऑपरेशन किया, शी वाज एडमिटेड एट सम माय फिजिशियन फ्रेंड्स प्लेस, जिसको ब्रीदिंग इश्यू रहता था। जब ब्रीथिंग की वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता था, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, वेंटिलेटर की जरूरत थी। तो ऐसे पेशेंट को हम तुरंत ऑपरेट नहीं कर सकते, उसका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करना पड़ता है ब्लड सर्कुलेशन में। तो उसके लिए हमने वो पेशेंट को हमारे यहाँ शिफ्ट किया, उसको वेंटिलेटर पे रखा, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाया 1 वीक 10 डेज, पूरा ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हुआ। उसके बाद हमने उनको ऑपरेशन के लिए लिया। तो डाइट के अलावा ये सब प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में क्या होता है, यानी सर्जरी से पहले क्या प्रिपरेशन करना? सर्जरी से पहले थोड़े रिपोर्ट्स करवाने पड़ते हैं पेशेंट को। तो ब्लड रिपोर्ट्स होता है, सोनोग्राफी होता है, इकोकार्डियोग्राम होता है। कोई पेशेंट का हार्ट का इश्यू लगता है हमको तो उसका स्पेशल इको भी हम कराते हैं। और उसके बाद उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, और एक एंडोस्कोपी भी हम करते हैं, जिसमें जैसे जिसको कट करना है ऑर्गन तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, और कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है तो वो सब चेकअप हो जाता है पेशेंट का। ओके, सर आपने अभी बताया फैटी लीवर, तो अगर किसी को फैटी लीवर है, या फैटी लीवर की प्रॉब्लम तो आजकल सारे लोगों को है, बच्चों को भी फैटी लीवर आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? फैटी लीवर सर्जरी तो ठीक है, मगर सर्जरी नहीं करवाना है तो क्या कर सकते हैं? कौन सा फूड अवेलेबल है या क्या आप कर सकते हो? फैटी लीवर बेसिकली फैट डिपोजिशन होता है बिकॉज ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट होता है। तो
सबसे पहले तो डाइट पैटर्न चेंज करना पड़ता है। ओके जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो सब अवॉइड करना पड़ता है। स्टार्ट वहीं से होता है। मिलेट्स इंपॉर्टेंट है डाइट में, ओके ब्राउन ब्रेड यूज करना, वो सब लाइक छोटे छोटे स्टेप है। ओके जैसे अभी अपने नरेंद्र मोदी सर ने बोला कि यू कट डाउन 10% ऑफ ऑयल, हाँ तो दैट इज वेरी गुड। लाइक ही इज नॉट एग्रेसिव कि तुम ये कर दो वो कर दो, वरना क्या है कि पूरा केओस हो जाएगा। ही जस्ट स्टार्टिंग विद 10% ऑफ कट डाउन ऑफ ऑयल, सो दैट इज वन स्टेप। हाँ उसके बाद यू कट डाउन जंक फूड इन योर डाइट, यू कट डाउन ऑल द फिजी ड्रिंक्स फ्रॉम योर डाइट। तो डाइट इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप वेट लॉस करना ट्राई करो, और फैटी लीवर के कुछ मेडिसिन आते हैं वो हम देते हैं पेशेंट। ओके सर, ब्लैक कॉफी से भी फैटी लीवर का चेंजेस थोड़ा कम होता है, ऐसा मैंने सुना है, क्या ये बात सच है? हाँ, क्योंकि उसमें मिल्क कंपोनेंट कम होता है, शुगर नहीं होता है, तो उससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके ओके। तो सर, अभी बेरियाट्रिक सर्जरी का जो ट्रेंड है या जो अवेयरनेस है इंडिया में बढ़ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है हाँ, पहले की कंपैरिजन में? जैसे डेफिनेटली, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस आए हैं इन आवर प्रैक्टिस। फ्यू चेंजेस ऐसे हैं, जैसे इन ईयर 2010 या 2015 तक हम लोग साल के 15,000 तक ऑपरेशन करते थे। अभी बढ़ के 50,000 तक हो गए। ओके मतलब इतना सारा ऑपरेशन कॉमन हो गया। तो चेंजेस क्यों हुए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका ऑपरेशन हुआ है दे आर कमिंग आउट कि मेरा ऑपरेशन से वजन कम हुआ है। पीपल हैव टेकन इट एंड नॉट अ स्टिग्मा, बट इट्स लाइक अ बेनिफिट टू द अदर्स। तो उस तरीके से उन्होंने, पीपल आर कमिंग आउट कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो अदर पीपल गेट्स इंस्पायर कि भाई इसका हुआ है मैं भी कराता हूँ। तो एक चीज ये है, लॉट ऑफ पीपल आर देयर नाउ जिसका ऑपरेशन हुआ है, तो जैसे लोग उनको देख के भी इंस्पायर होके कराते हैं, एक्सपीरियंस शेयर होता है। ओके फिर दूसरा होता है कि लॉट ऑफ यूनिट्स have been trained in performing this operation. So पहले हमारा ओबेसिटी सोसाइटी है, तो पहले हम लोग नियरली 250 मेंबर्स थे, सिर्फ 250 हम when I started we were only 250 in all India. अभी वो बढ़ के 1000 के ऊपर हो गए। तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ ट्रेन पीपल एज वेल अवेलेबल, तो रिजल्ट भी उनका काउंट होता है, तो पेशेंट भी इंस्पायर होते हैं कराने के लिए। लॉट ऑफ गुड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल ना, सेफ्टी मार्जिन बहुत बढ़ गया हमारा। इनिशियल फेज में नो डाउट मिसहैप्स हुए थे सर्जन से, बट नाउ सेफ्टी मार्जिन हैज इम्प्रूव्ड, स्टेपलर क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड, लॉट ऑफ वेराइटीज एंड रिसर्च इज डन, तो उसकी वजह से हुआ है। दैट इज अनदर थिंग। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि नाउडेज इट इज कवर्ड इन इंश्योरेंस एज वेल। ओके, तो मतलब फाइनेंशियली भी पेशेंट को थोड़ी राहत एडजस्ट हो जाता है इफ दे हैव गुड इंश्योरेंस ऑफ लॉन्ग टर्म, लाइक 4-5 साल पुराना इंश्योरेंस है उनका, और एक ही कंपनी में उन्होंने कंटिन्यू किया है, और दे आर एलिजिबल फॉर, देयर आर क्राइटेरियाज फॉर इंश्योरेंस कंपनी, वो एलिजिबल होते हैं तो उनको मिलता है, और कैशलेस में भी होता है ये सर्जरी। ओके, तो अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ा है पेशेंट का। ओके। तो सर, अभी एक नया फीचर्स हमने ऐड किया है हमारे शो में, हम थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ओके, आपको क्विक उसका आंसर देना है। राइट। बेरियाट्रिक सर्जरी को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है सर? इट्स अ रिस्की ऑपरेशन। ओके। एक ऐसा खाना बताइए जो सर्जरी के बाद बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। I will say solid diet immediately after surgery. ओके। एक थोड़ा पर्सनल सवाल है, अगर आप बेरियाट्रिक सर्जन ना होते तो आप क्या होते सर? Maybe cricketer. Yeah, because I enjoy sports a lot. हाँ, तो 2 दिन पहले हम पॉडकास्ट करने वाले थे, मगर बिकॉज ऑफ क्रिकेट आज पॉडकास्ट हुआ। यस। तो पेशेंट के द्वारा किए जाने वाले ज्यादातर मिस्टेक, क्या एक मिस्टेक है जो पेशेंट के द्वारा किया जाता है आफ्टर सर्जरी? They forget to come back to hospital for follow-up. ओके। और सर, एक एडवाइस आप दो, जो भी मोटापा से पीड़ित है ऐसे लोगों के लिए, एक एडवाइस आपकी तरफ से कुछ।
मोटापा जो होता है, हम्म। जो ज्यादा बढ़ जाए उससे पहले यू टू करेक्ट इट, ओके, बिकॉज वी हैव सीन कि पेशेंट 90 केजी पे आ गए, बैठे 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 उनका 120 कहाँ हो गया उनको पता नहीं पता नहीं चलता है। चलता है। और सूनर इज बेटर, बिकॉज जो ऑपरेशन मैं 90 केजी में करता हूँ और जो 120 में करता हूँ उसमें क्या डिफरेंस होता है वो मुझे ही पता है। रिस्क भी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, है। तो सूनर इज बेटर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए और हमको बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में इतना सब कुछ जानने को मिला, तो थैंक यू अगेन, आप हमारे शो पे आए सर। It's my pleasure, Shiv. And thank you very much for calling me for this show. यस I सर, really enjoyed this evening. थैंक यू सर।